मुल्क में महंगाई हदों को छूने लगी है नाज़रीन। पाकिस्तान दुनिया में छठा और एशिया का पहला महंगा तरीन मुल्क बन चुका है और महंगाई मजमूई तौर पर 38% पहुंच चुकी है। मुआशी तबाही और बढ़ती महंगाई से गैर यकीनी की सूरत हाल है। हर शख्स परेशान है और रोजगार के मौके हैं कि सुखड़ते ही जा रहे हैं। नौजवानों में मायूसी भी बढ़ती जा रही है। रोजगार की तलाश में नौजवानों में गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने का रुझान बढ़ने लगा है। बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले नौजवान अपनी जिंदगियां दांव पर लगाने पर मजबूर हैं। गुज़श्ता रोज लीबिया से इटली जाते हुए यूनान के करीब तारकिन वतन की कश्ती को अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें 750 अफराद के सवार होने की इतलात है, जिनमें से 310 पाकिस्तानी शामिल है। दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसे में 12 पाकिस्तानियों को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि 298 पाकिस्तानी नौजवानों की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है और हादसे के शिकार होने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद आज़ाद कश्मीर से बताई जा रही है। कोटली किला के खुईरटा के तकरीबन 27 नौजवान भी इसी बदकिस्मत कश्ती में सवार थे जो अभी तक लापता है। हमारा सवाल यह है कि मुल्की हालात हैं कि दिन ब दिन ख़राब ही होते जा रहे हैं और मुल्की हालात ख़राब होते ही इंसानी स्मगलर्स एक दफ़ा फिर से बहुत ज़्यादा फॉल हो गए हैं। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाते हुए अब तक सैकड़ों नौजवानों को जो कि ज़िंदगियाँ गंवा चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, जो पाकिस्तान में पूरा नहीं हो पाता बेरोज़गारी की वजह से, और उन्हें इस तरह गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाना पड़ता है और अपनी जानें गंवा देते हैं। क्यों कोई ठोस इकदाम नहीं हो पा रहे? क्यों कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा कि इंसानी स्मगलर्स को लगाम डाली जा सके? डॉक्टर साहब की आई गेस ऑडियो में कुछ टेक्निकल मसाइल हैं और मैं इस हवाले से बात करूंगी। नसीम साहब, आपसे आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आपको क्या लगता है क्यों कोई ठोस इकदाम नहीं हो पा रहे कि आखिर इतने नौजवान अपनी कीमती जानें गंवा बैठते हैं? देखिए, इस तमाम चीज़ों के जिम्मेदार हमारे सियासतदान ही है और ख़ास करके पीडीएम, क्योंकि पीडीएम में 13 जमातें 35-40 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है। इनमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इकोनॉमिकल माइग्रेंट्स होते हैं जो अपने मुल्क के हालात से तंग होकर बाहर के ममालिक में जाना चाहता है। और ये जिस तरीके से जाते हैं, देखें, पहले ये यहाँ से इनको डंकी लगवाई जाती है, उसमें हमारे जो इदारे हैं वो पूरे जिम्मेदार हैं, FIA ख़ास करके, क्योंकि जब यहाँ से लोग एजेंट अपने हमारे लोगों को लेकर लीबिया जाते हैं, फिर लीबिया जाके उनको महीनों जो है वहाँ पे रखा जाता है, उसके बाद उनको समंदर में छोड़ दिया जाता है, समंदर में किश्ती जाती है, उसके बाद जो है जिस तरह के हालात होते हैं, ये तो बहुत बड़ा वाकया तो ये सामने आ गया है। नहीं तो इस तरह के छोटे मोटे वाकयात रोजाना होते रहते हैं। अब जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब बड़े खड़े होकर तकरीरें करते हैं, बहुत कहा जाता है कि उनकी बड़ी कामयाब सफारतकारी है, उनकी खाक कामयाब सफारतकारी है। आपको पता है कि उज़्बेकिस्तान का वीज़ा पाकिस्तानी सरमायादारों या आम पब्लिक के लिए बैन है। पहले आपकी उज़्बेक एयर यहाँ से जाती थी, 2 घंटे का सफ़र था, अब आपको वाया दुबई जाना पड़ता है और 6 घंटे लगते हैं, उसमें आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। दूसरा, आप ये मामला देख लें कि आपको लीबिया में आपके लोगों को भेजा जा रहा है, वहाँ से वो डंकी लगा के अगले मुल्कों में जाने की कोशिश करते, तो इसमें तो सरासर हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है। इन लोगों के तो कुत्तों के बिस्कुट फ्रांस से आते हैं, पीने का पानी फ्रांस से आता है। हमारे जो जवान हैं पाक फौज के, वो सरहदों के ऊपर इस मुल्क को बचाने के लिए, इस कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी जो नौजवान नस्ल है, जिनके वोट लेने के लिए तो हमारी जो पार्टियां हैं वो बड़ी आगे आगे बढ़ती हैं। आज बिल्कुल ऐसे ही वोट लेने के लिए तो सब आगे आते हैं, लेकिन अवामी मसाइल पर तवज्जो कौन देगा, उन्हें हल कौन करेगा? डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही? क्योंकि इंसानी स्मगलिंग एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर क्यों कोई ठोस इकदाम नहीं हो पा रहे? नहीं, ये तो इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि जो हमारे इदारे इस मकसद के लिए कायम है कि जो एजेंट्स और ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनकी पूरी एक चेन है। कोई यहाँ से लीबिया तक कैसे नहीं पहुँचते हैं, वो एक पूरी चेन है, मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। और जो ये एजेंट हैं, इनका ये लोगों के माल मवेशी घर बिकवा कर उनसे पैसे लेते हैं। और इन नौजवानों ने मिलत को ये पता है कि ये जब जाएंगे तो समुंदर की लहरों की जद में भी आ सकते हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई कश्ती डूब रही है और ये पता भी है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो अपनी जान को हथेली पे लेकर, आप अंदाजा करें कि
कि एक इतनी बड़ी तादाद 298 लोग समुंदर में की लहरों में चले जाएं, पाकिस्तानी मेरे इस मुल्क के नौजवाना ने मिलत, और सिर्फ उसमें से 12 बचे हों, वो उसकी रुदाद सुना रहे हों, तो इससे बड़ा अलमिया किसी मुल्क के लिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के सबसे नीचे, यानी तकरीबन दुनिया के जो 10 नीचे वाले ममालिक हैं उसमें आता है। पाकिस्तानी की जो पर कैपिटा इनकम के लिहाज से देखा जाए तो गुर्बत आपने पहले सेगमेंट में इसको देख लिया। फ्रस्ट्रेशन की इंतहा, सिर्फ 2022 के दिसंबर तक तकरीबन 9 लाख मेरे इस मुल्क के नौजवानों ने मिल्लत इधर से मुल्क छोड़कर चले गए, और उसमें से ये भी हैं जो कि समुद्र की लहरों के जद में आ जाते हैं ये जानते हुए। और आपने देखा कि आपने जब अभी एक डॉक्यूमेंट्री अपनी दिखलाई, उसमें कैसी आहो फगा उनकी माएँ कर रही हैं और कह रही हैं कि इन एजेंटों से हमारी जान छुड़ाएं। देखिए, जो तो जाते हैं हमारे हवाई और जो लीगल रास्तों से, उसमें भी प्रोटेक्टेड डिपार्टमेंट और दूसरी एजेंसियां इन्वॉल्व हो जाती हैं। और बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, लेकिन जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके इतने वसाइल नहीं है, वो फिर यही रास्ते इख्तियार करता है। तर काज़मी साहब, आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क का एक कीमती सरमाया है ये नौजवान, जो कि बेरोजगारी की वजह से इस तरफ इन इकदाम के तहत बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे इकदाम उठाते हैं जो कि उनकी ही जान ले बैठते हैं? देखिए, किसी भी रियासत में जो सबसे कीमती चीज होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो शहरी होता है। ये बुनियादी जो है ना असूल है, किसी भी आप महज़ब माशरे में चले जाएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी को दी जाती है तो वो शहरी को दी जाती है। क्या पाकिस्तान के अंदर 75, मैं कोई एक साल की बात नहीं कर रहा, 75 साल आप उठा के देख लें, क्या शहरी को वो अहमियत दी गई है? यहाँ पे हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, जमहूरियत भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे शहरी को कभी अहमियत नहीं दी गई। तो जिन ममालिक में शहरी अपने ही मुल्क में होते हुए सेकंड क्लास सिटीजन हो, अपने मुल्क के अंदर होते हुए उसको आइन के अंदर दर्ज उसके जो हकूक हैं वो ना उसको दिए जाएं, फिर उन ममालिक में ये क्वेश्चन करना कि शहरी क्यों मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ये सवाल तो हमें अपने आप से करना चाहिए, उनसे नहीं करना चाहिए कि भाई आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं। जहां तक ये ताल्लुक है, जिस तरीके से जाते हैं, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इतनी बड़े पैमाने पे इस दफा भी हलाकतें हुई और पहले भी होती रहती हैं। और ये जो नेटवर्क्स हैं एजेंट्स के, ये पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे जिले भी हैं जिनका पता है कि जनाब इस जिले में ये ज्यादा हैं इस तरह के एजेंट, वहां से वो लोगों को लेके जाते हैं। तो इसके ऊपर हुकूमत ने अब तक क्या किया? मैं कोई इससे एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये अरसे दराज से ये सिलसिला चल रहा है। इसको रोकने में हमें हमारे इदारे बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं, और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो उसमें फिर आपकी जो इकोनॉमी है, अगर आपका मुल्क दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में उसका शुमार होगा, आपकी मईशत की ये हालत होगी जो इस वक्त हमारे सामने। बिल्कुल, मईशत का तो इस वक्त बुरा हाल है और नौजवानों को ऐसे जो है वो कदम उठाने पड़ते हैं। रमीज साहब, आप क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले भी एक वाकया हुआ था जिसमें हमारी साहब का हॉकी प्लेयर थी खातून, वो भी इसी तरह कश्ती हादसे में अपनी जान गंवा बैठी थी, और अब भी ऐसे सैकड़ों नौजवान हैं। क्यों इस हवाले से नहीं सोचा जाता, इकदाम नहीं किए जाते? देखिए, इस मामले के दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो एजेंटी माफिया है, जो लोगों को अपने साथ कन्विंस करते हैं ले जाने में, क्योंकि लोग खतरा खुद भी जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर, मुल्क के माशी हालात से तंग बाहर जाके बेहतर रोजगार के लिए किसी अच्छे मुल्क में जाने की ख्वाहिश तो तकरीबन सबकी है। लेकिन ये रूट जो वो लोग लेते हैं वो फुल व्यू ऑफ पब्लिक में लेते हैं। जो गाँव के अंदर, इजला के अंदर ये जो लोग, ये जो एजेंट माफिया बैठा है, ये कोई रात गए रात के अंधेरे में लोगों से बातचीत नहीं करता। दिन में ये सारी की सारी व्हीलिंग डिगलिंग होती है, और इसके अंदर हमारी पुलिस कहाँ है, इसके अंदर हमारी FIA कहाँ है? ये 200 से 250 अफराद जो हैं, इन्होंने कहीं तो इन लोगों के साथ डील की होगी, कहीं तो बैठे होंगे, कहीं तो उन लोगों के साथ मुकमका हुआ होगा, किसी रूट से तो उनको लेकर जाया गया होगा। वहां पे सारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी? ये जो प्राइमरी रोल FIA और पुलिस, ये लोग कहाँ पे हैं? तो मेरे ख्याल पहला रोल तो ये है कि जिनकी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको पकड़ें, ये उनका फेलियर है। दूसरी जगह पे हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक फेलियर है, मेरे ख्याल वो इसका जिम्मेदार है। और ना सिर्फ वो, जिस तरह मेरे पहले भी पैनलिस्ट ने बात की कि ये तो एक इलीगल चैनल से बाहर जाने वाले लोग हैं, ये एक वो लोग भी हैं जो इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और ये दोनों ही चीजें हमारे मुल्क को जिस तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं, बड़ा इररिपेयरेबल नुकसान है कि आपके मुल्क के डॉक्टर्स, आपके मुल्क के इंजीनियर्स मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं।